गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल हमने बौद्ध जैन धर्म के बारे में अध्ययन किया था। जैन धर्म की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई। दोस्तों, आपको जो मैंने कल टॉपिक करवाया था आपको बहुत अच्छा लगा। आपने उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया, कमेंट भी किया। और दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म के बारे में आज हम गहनता से अध्ययन करने वाले हैं। आज दोस्तों हमारी महा मैराथन यानी महा एपिसोड चलने वाला है बौद्ध धर्म के बारे में। आज बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है, अपना बौद्ध धर्म की जो यूनिट है उसको हम संपूर्ण कवर करने वाले हैं, उसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो नोटिफिकेशन है ये समय समय पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म की जानकारी से पहले आज का हम मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। यानी जो मंजिलों की पाने की चाहत रखते हैं, यानी जिसे मंजिल को पाना है, चाहे मंजिल कठिन क्यों ना हो, अगर हमने मकसद बना लिया कि हमें ये मंजिल पाना है तो हम जो है उसके अंदर खड़े उतरने वाले हैं। उसको जो है सफलता उसके अंदर हमें अवश्य पालेंगे। यानी अगर हमने सोच लिया कोई सी प्रकार की मंजिल, यानी स्टडी के अंदर देखें, अगर हमने सोच लिया कोई सी भी वैकेंसी है, किसी भी प्रकार की वैकेंसी, चाहे एसएससी लेवल की हो या यूपीएससी लेवल की हो, कोई भी वैकेंसी हो, अगर हमने सोच लिया कि हमें इस वैकेंसी के अंदर जॉब लगना है, हमें सक्सेस होना है, चाहे हमें दिन रात मेहनत करनी हो, तो हम अगर दिन रात मेहनत करेंगे तो जो हमारा लक्ष्य है हमें उस अवश्य प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जो है स्टडी पे ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा गहनता से, गहराई से जो है स्टडी के अंदर ध्यान देना है। अगर गहराई से अगर हम ध्यान देंगे, स्टडी को गहराई से अगर हम पढ़ेंगे तो जो अपना लक्ष्य है उसे हम अवश्य प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये था अपना आज का मोटिवेशन कोड है। तो आज शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। आज अपना टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं आज। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म, दोस्तों अगर आपको इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो को। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में, यानी संस्थापक के, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे ये तो सभी को पता होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। और दोस्तों, महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया का प्रकाश पुंज। ये ध्यान में रखना है, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? प्रकाश पुंज ये किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, एशिया का प्रकाश पुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, यानी जन्म और मृत्यु के बारे में। महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु के बारे में तो एक साइड में लिख लेते हैं जन्म और महात्मा बुद्ध यानी मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बारे में। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी। कब हुआ था साथियों? 563 बीसी के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी। 483 बीसी के अंदर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी और मृत्यु जो है ये 483
BC के अंदर हुई थी। और जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल के अंदर। जन्म कहां पर हुआ था, तो दोस्तों जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहां पर है, नेपाल के अंदर। कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और दोस्तों इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, 483 BC के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु हुई कहां पर थी, तो कुशीनगर कहां पर हुई थी दोस्तों, कुशीनगर। और कुशीनगर मैंने कल आपको बताया था कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और कुशीनगर के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, यानी कुशीनगर ये जो है मल्ल जो जनपद था, मल्ल जनपद की क्या थी, राजधानी। मल्ल जो महाजनपद बताया था मैंने आपको, उसकी क्या थी, राजधानी थी। शायद आप भूल गए होंगे कि कुशीनगर मल्ल जनपद की राजधानी थी, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि कुशी जो नगर है ये मल्ल जनपद की क्या थी, तो दोस्तों ये मल्ल जनपद की राजधानी थी। मृत्यु कहां पर हुई थी, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 BC। और जन्म है कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था 563 BC। यानी इन्होंने जन्म से मृत्यु तक कितने वर्ष जीवन यापन किया था, कितने वर्ष तक जीवित रहे थे, तो ध्यान में रखना है 80 वर्ष। कितने वर्ष रहे थे दोस्तों, 80 वर्ष तक इन्होंने अपने जो है जीवन के अंदर भ्रमण किया था या जीवन यापन किया था। जन्म से मृत्यु तक यानी 80 वर्ष तक ये क्या रहे थे, जीवित रहे थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें महात्मा बुद्ध, तो इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में। प्रतीक चिन्ह, तो महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इनका दोस्तों प्रतीक चिन्ह मैंने कल आपको बताया था, सांड। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका, सांड जो है ये इनका प्रतीक चिन्ह है। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो दोस्तों सांड जो है ये महात्मा बुद्ध का क्या है, प्रतीक चिन्ह, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों महात्मा बुद्ध सांड और एक बोला जाता है कमल भी है, तो ध्यान में रखना है सांड या कमल, ये क्या है इनके प्रतीक चिन्ह, सांड या कमल, ये दोनों क्या है इसके प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह किनके है, महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह सांड या कमल है। और दोस्तों बात करें तो इनके पिता का नाम पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, तो दोस्तों पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था सुधोधन। पिता का नाम क्या था, तो दोस्तों सुधोधन, ये इनके पिता का नाम था सुधोधन। और दोस्तों सुधोधन है ये शाक्य गण के थे, कौन से कुल के थे, तो शाक्य गण के थे, शाक्य गण के मुख्य थे, ये ध्यान में रखना है। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के क्या थे, मुखिया। परीक्षा में पूछा जाता है इनके पिताजी जो है किस गण के मुखिया थे, किस गण के मुखिया थे, सॉरी मुखिया लिख दिया, किस गण के मुखिया थे, तो ध्यान में रखना है शाक्य गण के मुखिया थे, ये आपको ध्यान में रखना है, शाक्य गण के मुख्य थे। और दोस्तों बात करें इनकी माता का नाम पूछा जाता है, माता, तो दोस्तों माता का नाम क्या था, माता का नाम था इनके माया देवी इनकी माता का नाम था, माया देवी इनकी माता का नाम था। और दोस्तों ध्यान में रखना है कि जब जन्म हुआ था किसका, महात्मा बुद्ध का, यानी माया देवी की कोख से इनका जन्म हुआ था। और इनके जन्म के 7वें दिन किनके, महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन क्या हो जाती है, 7वें दिन मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किनकी हो जाती है, माया देवी की क्या हो जाती है, मृत्यु।
माया देवी की मृत्यु महात्मा बुद्ध के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन बाद क्या हो जाती है, माया देवी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। अगर मृत्यु हो गई तो इनका लालन पालन कौन करेगा, इनका पालन पोषण कौन करेगा, वे भी ध्यान में रखना है। तो पिताजी थे सुदोधन और माता कौन सी थी, माया देवी। और माया देवी की मृत्यु महात्मा बुद्ध के 7वें जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, पालन पोषण किसी ने किया होगा, तो पालन पोषण किया था मोसे, इनकी मौसी थी। और मौसी का नाम क्या था, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। मौसी कौन थी, तो ध्यान में रखना है प्रजापति गौतमी। दोस्तों प्रजापति जो गौतमी है ये इनकी मौसी थी, और इन्होंने क्या किया था, पालन पोषण किया था। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कौन थी, इनकी माता। और पूछा जाता है पत्नी, तो पत्नी कौन थी, महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो ध्यान में रखना है यशोधरा। पत्नी का नाम पूछा जाता है परीक्षाओं में, पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। अगर पत्नी है तो उनके पुत्र थे, पुत्र का क्या नाम था, पुत्र का नाम था दोस्तों राहुल। यानी यशोधरा की कोख से उत्पन्न बच्चे का नाम क्या था, राहुल। तो महात्मा गांधी जो बुद्ध थे इनके पुत्र का नाम था राहुल। राहुल के जन्म पर महात्मा का जो बुद्ध है ये बहुत खुश हुए थे। क्यों ना होंगे दोस्तों, पुत्र की प्राप्ति पर जो पिता है उसको बहुत खुशी होती है। आई होप कि दोस्तों मैं आपको जो ये टॉपिक करवा रहा हूँ, बौद्ध धर्म जो यूनिट करवा रहा हूँ, ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। तो पत्नी थी यशोधरा और पुत्र थे राहुल। पुत्र का क्या नाम है, राहुल। और दोस्तों बात करें तो जब पुत्र की प्राप्ति हो गई, पुत्र का जन्म हो गया था, उसके बाद ये यात्रा पर चले गए थे। यानी भ्रमण के लिए कहां पर गए थे, यात्रा पर गए थे। और यात्रा पर जाने के बाद इन्हें 4 चीजें मिली थी। और वो 4 चीजें आप सभी को ध्यान में होगा। पहला जो मिला था, यानी इन्हें वृद्ध व्यक्ति मिले थे। दूसरे मिले थे वो कौन थे, बीमार व्यक्ति मिले थे। तीसरे कौन से मिले थे, तो तीसरे सन्यासी व्यक्ति मिले थे। और चौथा शव मिला था। 4 चीजें इन्हें मिली थी। और उन 4 चीजों के बारे में जो जिस रथ से यात्रा कर थे, जिस रथ से महात्मा बुद्ध जो है यात्रा कर रहे थे, उस रथ वाले से इन्होंने क्या पूछा था, वृद्ध व्यक्ति के बारे में पूछा था, ये कौन है। तो उस रथ वाले ने क्या जवाब दिया था, उस रथ वाले ने कहा था कि महाराज ये वह व्यक्ति है, यानी यह वह उम्र है जो सभी के जीवन में आती है। यानी अपने जीवन की अंतिम अवस्था कौन सी है, वृद्ध अवस्था। इस अवस्था से सभी मनुष्य को गुजरना होता है। तो महात्मा बुद्ध ने क्या सोचा, ये तो बहुत तकलीफ वाली जो है, बहुत ज्यादा दर्दनाक पीड़ा वाली क्या है, उम्र है। और दूसरे जो व्यक्ति मिले थे यानी बीमार व्यक्ति के बारे में फिर से उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि महाराज जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जन्म के अंदर किसी न किसी को इस अवस्था में आना होता है। यानी कभी ना कभी कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, बीमार अवश्य होता है। फिर बुद्ध ने कहा था ये भी बहुत ही पीड़ादायक है। फिर उसने पूछा तीसरे व्यक्ति के बारे में, ये कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया कि महाराज ये कौन है, तो ये है सन्यासी। यानी ये है सन्यासी। और सन्यासी ये जो है अपने जीवन के अंदर मोह माया को त्याग कर, मोह माया, धन दौलत सब कुछ त्याग कर पुण्य की प्राप्ति करना चाहता है। सब त्याग कर पुण्य की प्राप्ति करना चाहता है। और फिर चौथे व्यक्ति के बारे में पूछा था जो सब था कि ये कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया ये जीवन का समाप्त हो गया है। किसका, मनुष्य के जीवन का समाप्त हो गया है। सॉरी, मनुष्य के जीवन का समाप्त हो गया है। यानी मनुष्य को इस दौर से गुजरना होता है। सभी की जो है समाप्ति, यानी सभी का अंत अवश्य आता है। तो ये मनुष्य का अंतिम विदाई हो रही है। अंतिम विदाई यानी अब इसकी अस्थियां को
इनकी जो अस्थियां हैं इन्हें गंगा में विसर्जित की जाएगी। तो इन चारों चीजों को देखकर जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा जो बुद्ध थे, उन्हें गहरा दुख हुआ। फिर उन्होंने क्या सोचा, फिर उनकी उम्र थी 29 वर्ष। तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, उम्र थी उनकी 29 वर्ष। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग। तो ध्यान में रखना है, इनके जीवन से जुड़ी 3 घटनाओं से हमें पता चलता है जिनका अलग अलग प्रकार से नाम मिलता है। तो इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में क्या किया था, गृह त्याग किया था। कितनी वर्ष की उम्र में दोस्तों, 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि गृह त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में, तो उस गृह त्याग जो था, इस घटना को क्या कहा जाता है, तो उस घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। और गृह त्याग की घटना का प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाता है। तो प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रतीक चिन्ह, तो इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ध्यान में रखना है दोस्तों, घोड़ा जो है ये गृह त्याग का क्या था, प्रतीक चिन्ह था। और गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, गृह त्याग किया था। और इस घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण इस घटना को कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर ये इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे जो है हम शुरू करते हैं। तो जो गृह त्याग की घटना थी, गृह त्याग की घटना, उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना है, उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो है ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने जो तपस्या की थी, कहां पे की थी, तो दोस्तों तपस्या की थी, नदी का नाम है निरंजना भी मिलता है, और फाल्गु नदी है कौन सी, निरंजना। निरंजना या फाल्गु नाम मिलता है, निरंजना या फाल्गु नदी। तो दोस्तों जो निरंजना या फाल्गु नदी है, यहां पर क्या की थी, इन्होंने तपस्या की थी। निरंजना या फाल्गु नदी, वृक्ष कौन था सा, साल वृक्ष के नीचे। वृक्ष कौन सा था, साल वृक्ष के नीचे क्या की थी, तपस्या की थी। साल वृक्ष के नीचे क्या की थी दोस्तों, तपस्या की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नदी कौन सी है, निरंजना नदी या फाल्गु नदी, साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी। और दोस्तों तपस्या की थी, यानी इनके गुरु कौन थे जिन्होंने इन्हें तपस्या के लिए बोला था। और इनके गुरु का नाम भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, गुरु कौन थे, तो दोस्तों इनके गुरु का नाम है अल्लाह कलाम। गुरु का नाम क्या है, अल्लाह कलाम, ये इनके गुरु का नाम है, ये ध्यान में रखना है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के वे गुरु कौन से थे जिन्होंने इन्हें तपस्या के लिए प्रेरित किया था। तो तपस्या के लिए प्रेरित करने वाले गुरु थे अल्लाह कलाम, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को क्या किया था, तपस्या के लिए प्रेरित किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों 35 वर्ष की उम्र में, यानी 6 वर्षों के बाद 29 वर्ष के अंदर इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया था। और निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी। और तपस्या के बाद दोस्तों जब इनकी उम्र हुई 35 वर्ष, 35 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति कब हुई, तो दोस्तों ज्ञान जो प्राप्ति है ये 35 वर्ष की उम्र में, यानी गृह त्याग की घटना के 6 वर्ष बाद
6 वर्ष बाद क्या हुई, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों जो ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो बोध गया बिहार। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, बोध गया, बोध गया बिहार के अंदर इन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया बिहार। और वृक्ष कौन सा था, तो ध्यान में रखना है बोधि वृक्ष। वृक्ष का नाम क्या है, तो बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई, बोध गया बिहार में। किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तपस्या कहां पर की थी, साल वृक्ष के नीचे। नदी निरंजना या फाल्गु नदी, ये ध्यान में रखना है। और 35 वर्ष की आयु के अंदर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों बात करें उपदेश के बारे में, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने पहला उपदेश, तो पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, कहां पर दिया था, सारनाथ। सारनाथ कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। सारनाथ के अंदर जो है इन्होंने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ है उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और इस पहले उपदेश यानी पहला जो उपदेश था, इस घटना को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इस घटना को क्या कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी जो इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था, इस घटना को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और पहला उपदेश है सारनाथ, उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था, यानी कल मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म के अंदर जो उनकी भाषा थी कौन सी थी, अर्धमगधी थी। तो बात करें महात्मा बुद्ध, तो इन्होंने जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था, पहला उपदेश है भाषा। भाषा पूछा जाता है परीक्षाओं में, बहुत बार पूछा गया है। तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था पाली भाषा के अंदर दिया था। किस भाषा में दिया था, पाली भाषा के अंदर इन्होंने उपदेश दिया था। और जो प्रथम यानी इन्होंने जो उपदेश दिया था, इनके 5 साथी थे, ध्यान में रखना है 5 जो साथी थे इनके साथ रहते थे, उन्हें जो है प्रथम जो है उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था, किन को दिया था, 5 साथियों को दिया था। और दोस्तों सबसे ज्यादा उपदेश पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश पूछे जाते हैं कहां पर दिए थे, तो ध्यान में रखना है दोस्तों श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। और दोस्तों जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु है, यानी ये जो मृत्यु है, मृत्यु को क्या कहा जाता है, मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है, यानी मृत्यु को क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया था 3 घटना घटी थी। पहली घटना यानी जिसे क्या बोला गया, पहली घटना को क्या बोला गया था, महाविनिष्क्रमण। क्या बोला गया था, महाविनिष्क्रमण। दूसरी को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन है। और जो मृत्यु जो हुई थी, इस घटना को क्या बोला गया था, तो दोस्तों इसे बोला गया था महापरिनिर्वाण। तो ध्यान में रखना है महापरिनिर्वाण। ये तीनों घटनाएं ये पूछी जाती है भाई, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित घटना कौन सी है, महापरिनिर्वाण। ये महात्मा बुद्ध की मृत्यु से जो है संबंधित घटना है। और पहला उपदेश है, इस घटना को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। एक और घटना मैंने बताई थी ग्रह त्याग की, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए थे, श्रावस्ती के अंदर सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे।
श्रावस्ती के अंदर सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको इरेज करके आगे जो है अपनी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। अगर ज्यादा से ज्यादा है इस वीडियो को शेयर करोगे तो और भी जो आपके साथी हैं उनको भी लूसेंट के बारे में पता चलेगा कि आपके जो सर है कौन से धर्मवीर सर कितने अच्छे तरीके से लूसेंट करवाते हैं, वे कितने अच्छे तरीके से यानी तांडव करने वाले हैं, बौद्ध धर्म का तांडव। एक टॉपिक बौद्ध धर्म पूरे महा एपिसोड के अंदर कंप्लीट पूर्ण करने वाले हैं वे। तो दोस्तों अब बात करते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। इनकी बौद्ध संगीतियां दी गई है, बहुत अच्छे तरीके से मैं बौद्ध संगीति करने वाला हूं। तो दोस्तों आपको बौद्ध संगीति करवाने से पहले आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों जो बौद्ध संगीति है, कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी तो ध्यान में रखना है। बौद्ध संगीति कितनी हुई थी तो दोस्तों बौद्ध संगीति है ये 4 बौद्ध संगीति हुई थी। कितनी हुई थी? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। 4 बौद्ध संगीति कौन कौन सी थी? 4 बौद्ध संगीति कौन कौन सी थी ये मैं आपको करवा देता हूं। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी भी। अब 4 बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी हुई थी तो दोस्तों 4 बौद्ध संगीतियां, तो आपको लगाना है पहले संख्या। क्या लगाना है? संख्या। ये फर्स्ट बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी बौद्ध संगीति और यहां पे आ जाएगी नंबर 4 बौद्ध संगीति। तो कौन कौन सी बौद्ध संगीति थी ध्यान में रखना है। पहले पूछा जाता है स्थान, बौद्ध संगीतियों का स्थान। तो दोस्तों स्थान कौन सा है? पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह। पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह। और राजगृह दोस्तों कहां पर है? बिहार के अंदर। कहां पर है? बिहार के अंदर है राजगृह। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली। दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी तो दोस्तों बौद्ध संगीति दूसरी हुई थी वैशाली। और वैशाली कहां पर है? ये भी बिहार के अंदर है। बिहार यानी मैं BI लगा रहा हूं तो आप समझ जाना BI यानी बिहार। तीसरी हुई थी कपिलवस्तु। तीसरी कहां पर हुई थी? सॉरी पाटलिपुत्र। तीसरी कहां पर हुई थी तो तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र भी कहां पर है? ये भी बिहार के अंदर है। पाटलिपुत्र कहां पर है तो बिहार। और चौथी कहां पर हुई थी तो चौथी हुई थी कुंडलवन। चौथी कहां पर हुई थी तो चौथी हुई थी दोस्तों कुंडलवन। कुंडलवन। और कुंडलवन कहां पर है तो दोस्तों कुंडलवन है जम्मू एंड कश्मीर। कुंडलवन कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। कुंडलवन है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहली राजगृह बिहार के अंदर, दूसरी वैशाली बिहार, तीसरी पाटलिपुत्र बिहार और चौथी कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी। और दोस्तों पूछा जाता है शासक कौन था? जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी उस समय शासक कौन था तो दोस्तों राजगृह जब बौद्ध संगीति हुई थी उस समय राजगृह के शासक कौन थे? अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। अजात शत्रु शासक थे। और दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली बिहार के अंदर, तब वहां के जो है शासक कौन थे तो शासक थे कालाशोक। कौन थे तो ध्यान में रखना है कालाशोक। कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्र। यहाँ के शासक कौन थे? अशोक। यहाँ के शासक कौन थे? अशोक यहाँ के शासक थे। और चौथी कुंडलवन, यहाँ के शासक कौन थे तो कनिष्क। कनिष्क यहाँ के शासक थे। ध्यान में रखना है राजगृह बिहार के अंदर शासक अजातशत्रु। सेकंड थी वैशाली बिहार के अंदर शासक थे कालाशोक। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र बिहार के अंदर शासक थे अशोक। चौथी हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर शासक थे कनिष्क। और बात करते हैं अध्यक्ष के बारे में।
यानी अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, अध्यक्ष। तो दोस्तों पहली जो बौद्ध संहिता है, राजगृह बिहार, शासक अजातशत्रु और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान में रखना है महाकश्यप। महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरी जो बौद्ध संहिता है, दूसरी वैशाली बिहार और शासक कौन थे? कालाशोक और अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी। अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी, ये इसके अध्यक्ष थे, ध्यान में रखना है, सवाकामी अध्यक्ष थे। और तीसरे जो बौद्ध संहिता थी पाटलिपुत्र बिहार के अंदर, अशोक इसके शासक थे। और यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस जो थे ये यहाँ के शासक थे, अध्यक्ष थे, ध्यान में रखना है मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र तिस, मोगलीपुत्र तिस जो थे ये शासक थे, अध्यक्ष थे सॉरी। और चौथी बौद्ध संहिता कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर शासक थे कनिष्क। शासक कौन थे? कनिष्क थे। तो यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ के अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान में रखना है वसुमित्र जो है ये अध्यक्ष थे। और दोस्तों एक थे अश्वमित्र। कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष जो थे, अश्वघोष ये यहाँ के क्या थे? ध्यान में रखना है उपाध्यक्ष। यहाँ पे उपाध्यक्ष भी थे। कहां पर थे? चौथी जो बौद्ध संहिता हुई थी कहां पर है? चौथी बौद्ध संहिता कहां पर हुई थी? कुंडलवन। शासक कनिष्क, अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष यहाँ के उपाध्यक्ष थे। और दोस्तों बात करें तो चौथी जो बौद्ध संहिता हुई थी, चौथी बौद्ध संहिता, तो चौथी बौद्ध संहिता के बाद, चौथी बौद्ध संहिता के बाद जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म जो है ये दो भागों में बंट गया था। दो भागों में बंट गया था। और वो दो भाग कौन कौन से थे? तो दोस्तों दो भागों में बंट गया था। कब? जब चौथी बौद्ध संहिता हुई थी। चौथी बौद्ध संहिता में दो भाग कौन कौन से हो गए थे? एक है दोस्तों हीनयान, हीनयान। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है दोस्तों महायान। पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। यानी चौथी बौद्ध संहिता के अंदर बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला है हीनयान और दूसरा महायान। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बौद्ध संहिता जो है चार बौद्ध संहिता थी। कितनी बौद्ध संहिता थी? तो ध्यान में रखना है दोस्तों चार बौद्ध संहिता थी। कितनी बौद्ध संहिता थी? चार बौद्ध संहिता थी। पहली बौद्ध संहिता कहां पर हुई थी? राजगृह बिहार के अंदर। शासक कौन थे? अजातशत्रु। शासक कौन से थे? अजातशत्रु। और दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप पहली बौद्ध संहिता के अध्यक्ष थे, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों दूसरी बौद्ध संहिता वैशाली बिहार के अंदर हुई थी और अध्यक्ष कौन थे? वैशाली बिहार के अंदर हुई थी, अध्यक्ष कौन थे? तो सवाकामी अध्यक्ष थे, कालाशोक शासक थे। तीसरी पाटलिपुत्र बिहार के अंदर शासक अशोक, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस। और चौथी बौद्ध संहिता कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर शासक कनिष्क थे और अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और चौथी बौद्ध संहिता के बाद जो बौद्ध धर्म है दो भागों में विभाजित हो गया था। एक था हीनयान और दूसरा महायान, ये ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। और दोस्तों बौद्ध धर्म के अंदर प्रमुख त्योहार भी बनाए जाते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार, प्रमुख है त्योहार कौन सा है? तो ध्यान में रखना है प्रमुख त्योहार जो इससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार कौन सा है? तो दोस्तों
त्योहार है जिसे क्या बोला जाता है, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, वैशाख पूर्णिमा। और दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है, बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म भी हुआ था, और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी। और क्या हुआ था, और दोस्तों इस दिन क्या हुआ था, इस दिन महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, महापरिनिर्वाण, और इन्हीं की याद के अंदर महापरिनिर्वाण भी हुआ था। और इसी कारण जो है, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, जो लोग हैं, वो अपना जो त्योहार है वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो बौद्ध धर्म के अंदर यानी किन किन पर विश्वास करते थे, किन पे नहीं करते थे। कल मैंने आपको बताया था जैन धर्म के अंदर ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, आत्मा पे करते थे, कर्म पे करते थे और पुनर्जन्म पे करते थे। तो दोनों के अंदर अंतर क्या है, तो ध्यान में रखना है। एक साइड में लिख लेते हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं जैन धर्म, जैन धर्म। तो ध्यान में रखना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। पहला है ईश्वर। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म के लोग थे ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, और जैन धर्म के लोग, ये भी मैंने कल आपको बताया था, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते और जैन धर्म के भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। और दोस्तों बौद्ध धर्म के जो लोग हैं या जो ये आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये आत्मा पर विश्वास करते थे, आत्मा पर विश्वास करते थे। और ये पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म पर क्या है, विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म के जो व्यक्ति है ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, और ये भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब परीक्षा में पूछा जाता है कौन सी दो ऐसी जो स्थिति है जिसके अंदर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो अनुयायी है या जो लोग हैं ये विश्वास करते हैं। तो ध्यान में रखना है, पहला है ईश्वर, ईश्वर पर ये दोनों विश्वास नहीं करते। और दूसरी पुनर्जन्म एक ऐसा है जिन पर जैन धर्म के भी विश्वास करते हैं और बौद्ध धर्म के भी जो अनुयायी हैं ये क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के आत्मा पर विश्वास नहीं करते और जैन धर्म के आत्मा पर विश्वास करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अब बात करते हैं जो रतन, मैंने कल आपको बताया था कि जैन धर्म के त्रिरत्न थे, जैन धर्म के क्या थे, त्रिरत्न थे। और त्रिरत्न कौन कौन से थे ये मैंने कल आपको बताया था। त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो दोस्तों इनके त्रिरत्न थे कौन कौन से, एक हो गया सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो गया, दूसरा है सम्यक दर्शन, तीसरा है सम्यक आचरण। ये तीन त्रिरत्न थे। वो जो जैन धर्म है, जैन धर्म के तीन त्रिरत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर क्या होता है, त्रिपिटक थे। बौद्ध धर्म में क्या थे, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे। और त्रिपिटक कौन से थे ये आपको ध्यान में रखना है। पहला कौन सा है, यानी विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा कौन सा है, पहला है विनय पिटक, दूसरा कौन सा है, सुत पिटक, दूसरा कौन सा है तो सुत पिटक, और तीसरा कौन सा है तो ध्यान में रखना है अभिधम, अभिधम पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक। ये ध्यान में रखना है। यानी जैन धर्म के अंदर त्रिरत्न हुए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन,
सम्यक आचरण। और बौद्ध धर्म के अंदर त्रिपिटक हुए थे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बौद्ध धर्म के अंदर 2 अनुयायी हुए थे। बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी कौन कौन से थे? बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी कौन कौन से थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी कौन कौन से थे? 2 अनुयायी थे, कौन कौन से थे? पहला है भिक्षुक, पहला कौन सा है? भिक्षुक, और दूसरा है उपासक। भिक्षुक और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है उपासक। उपासक यानी भिक्षुक कौन से होते हैं और उपासक कौन से थे? दोस्तों भिक्षुक वे अनुयायी थे जो अपने जीवन के अंदर जिन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी और बौद्ध धर्म के मार्ग पर हमेशा चले थे, अपने जीवन के अंदर शादी नहीं की थी, यानी भिक्षुक के वेश में रहे थे अपने जन्म के अंदर, यानी ताउम्र जो है शादी नहीं की थी, वे भिक्षुक कहलाए थे। और उपासक है जो बौद्ध धर्म के मार्ग पे तो चले थे लेकिन इन्होंने गृहणी जीवन बिताया था। भिक्षुक जो थे इन्होंने गृहणी जीवन नहीं बिताया था, गृह त्याग यानी घर से बाहर रहे थे, वो भिक्षुक कहलाए थे। लेकिन उपासक है बौद्ध धर्म के तो अनुयायी थे, बौद्ध धर्म तो ग्रहण किया था लेकिन इन्होंने क्या था? गृहणी जीवन बिताया था। क्या बिताया था? गृहणी जीवन बिताया था। और एक मिलता है दोस्तों अष्टांग मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। और दोस्तों अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो दोस्तों अष्टांगिक जो मार्ग है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये ध्यान में रखना है। पूछा जाता है अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो ध्यान में रखना है दोस्तों अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। और दोस्तों बौद्ध धर्म के अंदर 2 शब्द मिलते हैं, कौन कौन से? एक है अस्तेय, एक शब्द मिलता है अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, ये शब्द मिलता है। और दूसरा कौन सा मिलता है? दूसरा शब्द मिलता है अपरिग्रह। दूसरा शब्द मिलता है अपरिग्रह। और दोस्तों अपरिग्रह का है अर्थ क्या है? अपरिग्रह का किसी दूसरे की संपत्ति को न रखना, किसी दूसरे की संपत्ति को न रखना। ये 2 शब्द जो है बौद्ध धर्म में मिलते हैं। अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, हमेशा सत्य बोलना। अस्तेय यानी हमेशा सत्य बोलना, चोरी न करना, झूठ मत नहीं बोलना, ये इसका अर्थ है। अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी किसी दूसरे की संपत्ति को न रखना, दूसरे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये इसका अर्थ है। तो ये 2 शब्द है किस धर्म में मिलते हैं? ध्यान में रखना है बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये 2 शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों प्रथम बौद्ध मूर्ति किस शैली में थी? प्रथम बौद्ध मूर्ति पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध मूर्ति तो मैं नीचे से इरेज कर देता हूं यहां से। तो प्रथम बौद्ध मूर्ति, जो प्रथम बौद्ध मूर्ति है प्रथम बौद्ध मूर्ति, तो प्रथम जो बौद्ध मूर्ति है ये किस शैली में है? तो ध्यान में रखना है दोस्तों मथुरा शैली के अंदर। प्रथम बौद्ध मूर्ति की शैली में है मथुरा शैली में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछे कि प्रथम जो बौद्ध मूर्ति है ये किस शैली के अंदर थी, तो दोस्तों ध्यान में रखना है प्रथम जो बौद्ध मूर्ति है ये मथुरा शैली के अंदर है। और दोस्तों बात करें सबसे ज्यादा मूर्ति किस शैली में है? सबसे पूछा जाता है परीक्षाओं में, सबसे ज्यादा बौद्ध मूर्ति ये किस शैली में है? तो ध्यान में रखना है दोस्तों गांधार शैली में, गांधार
शैली में सबसे ज्यादा क्या है, बौद्ध मूर्ति। प्रथम बौद्ध मूर्ति मथुरा शैली में और सबसे ज्यादा बौद्ध मूर्ति गांधार शैली में है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। यानी आज हमने बौद्ध धर्म के अंदर तांडव मचाया है, बौद्ध धर्म में तांडव मचाया है। एक एक चीज को बौद्ध धर्म के अंदर हमने ग्रहण किया है, एक एक चीज को हमने पूर्णतः कंप्लीट किया है। यानी बौद्ध धर्म जो है, ये बौद्ध धर्म के बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है। ये जानकारी मैंने आपको बहुत गहराई से बौद्ध धर्म के अंदर हमने करवाई है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल करने वाले हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों कल हमने जैन धर्म को बहुत अच्छे तरीके से किया था, आज हमने बौद्ध धर्म को गहराई से सरलता से मैंने आपको अध्ययन करवाया है। आज का महा एपिसोड का जो है वक्त हो गया है विदा लेने का। आज के महा एपिसोड से मिलते हैं दोस्तों कल इसी समय अगले अपने नेक्स्ट यूनिट के साथ, नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।